नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे बंकर बर्स्टिंग बम्स की, जिन्होंने बेरूत को खंडहर में तब्दील कर दिया है। हिजबुल्लाह को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहाँ छिपे। हिजबुल्लाह को हमास की हालत और दुर्गति देखने के बाद ये समझ जाना चाहिए था कि किस तरीके की तबाही उनका इंतजार कर रही है। आखिर ये बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स हैं क्या, जिन्होंने हमास की टनल्स, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर साइट्स और उनकी स्टोरेज गोडाउन्स और यहाँ तक के उनके मेन कमांड सेंटर को निशाना बना दिया। हजारों टन कंक्रीट के नीचे ये बॉम्ब्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके से पहुंच जाते हैं, ये जानने लायक बात है। और आपके लिए हमने बात की ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से। जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है और अब जब इजराइल हर रोज हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, हम हर रोज एक हथियार का नाम सुनते हैं जिसको आम भाषा में बंकर बस्टिंग बॉम्ब कहा जाता है, लेकिन एयरफोर्स की टर्मिनोलॉजी में इन्हें बोला जाता है GBU यानी गाइडेड बॉम्ब यूनिट्स। अलग अलग तरह के GBU होते हैं जिन्हें अलग अलग तरह के टारगेट्स पर फेंका जाता है। GBU बॉम्ब जो आजकल अमेरिका की एयरफोर्स, पश्चिमी एयरफोर्स या नेटो में यूज़ हो रहे हैं, उनके सीरियल नंबर GBU 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से चालू होते हैं और एडवांस होते होते अब GBU 32, 33, 34, 35, 36 तक पहुंच चुके हैं। तो इन बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स में खास क्या होता है? खास बात यह होता है, पहली चीज है गाइडेड बॉम्ब यूनिट, यानी इन सब में एक तरह का गाइडेंस किट लगा होता है जो कि या तो लेजर गाइडेड होता है या GPS यानी सैटेलाइट गाइडेड होता है या इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड होता है या एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी दुश्मन के जो रेडार्स एंटेना से जो तरंगे निकल रही हैं उसको सूंघते पहुंच जाती हैं, या कुछ गाइडेड बॉम्ब ऐसे भी होते हैं जो कि दुश्मन के इंफ्रारेड सिग्नेचर यानी हीट सोर्स को सूंघते उसके टारगेट में घुस जाते हैं। इन बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स की एक बहुत खासियत ये होती है कि इनका जो आगे का सामना भाग होता है यानी नोज, चोंच, वो बहुत मोटा होता है ताकि वह सतह पर गिरते ही फट ना जाए, वरन अपने हैवी वेट की वजह से सतह में अंदर घुसकर ब्लास्ट करें। कुछ GBU ऐसे भी होते हैं कि हवाई जहाज से गिराने के बाद उनमें एक रॉकेट बूस्टर काम करता है, ताकि वो रॉकेट बूस्टर जब महज 1 या 2 क्षण के लिए फायर करता है तो जैसे वो बॉम्ब नीचे की तरफ गिर रहा है 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की गति से, रॉकेट बूस्टर फायर करने के बाद उसकी गति जो है वो 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर हो जाती है और बहुत ही स्पीड से गहराई तक वो जमीन के अंदर या कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट करके तब फटता है। इन बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स की एक बहुत बड़ी खासियत होती है उसमें किस तरह का फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है, यानी डिले फ्यूज। आमतौर पे एक बॉम्ब जब सतह पर गिरता है, टारगेट से छूते ही उसका जो कांटेक्ट फ्यूज है या प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है वो फट जाता है, लेकिन बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स में डिले फ्यूज लगा होता है, यानी जब वो टारगेट पर हिट करता है तो उसके 0.1 सेकेंड के बाद या 0.5 सेकेंड के बाद या 1.6 सेकेंड के बाद वो बॉम्ब फटता है। तब तक वो बॉम्ब जो है गहराई में कंक्रीट के अंदर घुस जाता है, 12 फुट मोटी कंक्रीट दीवार में घुस जाता है। जमीन है तो 60 फीट गहरी जमीन में घुस जाता है, और अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके बेसमेंट में -3, -4 तक जाकर तब फटता है।
कुछ बॉम्ब्स में तो बड़ी अच्छी खासियत होती है, उसमें दो तरह के चार्ज लगे होते हैं। जैसे ही वो टारगेट को हिट करता है तो उसका इनिशिएटर काम करते ही जो इंटरमीडिएट यानी पहला वाला चार्ज फटता है, जो कि टारगेट की सतह पर, जैसे कि समझिए एक बिल्डिंग है, एक बड़ा सा छेद कर देता है, या अगर अंडरग्राउंड बंकर है तो ऊपर की जो टॉप कंक्रीट लेयर है उसको फाड़ देता है। जब ये अंदर पहुंच जाता है टारगेट के अंदर, समझिए अंडरग्राउंड कमरे के अंदर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर, तब उसका जो मेन चार्ज है, टर्शरी चार्ज जिसे कहते हैं, वो फटता है। वो बड़ा होता है, 250 किलो का, 500 किलो का, कई बार तो 1000 किलो का, यानी 500 पाउंड का, या 1000 पाउंड का, या 2000 पाउंड का। इजराइल हर रोज इस तरह से हिजबुल्ला के ऊपर किसी दिन 20, किसी दिन 40, किसी दिन 60 बंकर बस्टिंग बॉम्ब गिराकर हिजबुल्ला के जो स्टोरेज डिपो हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, हिजबुल्ला के जो कमांडर्स जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स में छिपे हैं, वहां पर गिरा के हिजबुल्ला के सारे ठिकानों को नष्ट कर रहा है। तो देखा आपने कि बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है कि लेबनान के पास उसका कोई तोड़ नहीं। कहा जाता है कि इस लड़ाई में अभी तक इजराइल ने जितने बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, दुनिया की अच्छी अच्छी वायुसेनाओं के पास उतना बड़ा ज़ख़ीरा नहीं है। अमेरिका की तरफ से कंटिन्यूअस सप्लाई के बाद इजराइल को कोई चिंता नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि मॉडर्न वॉर के अंदर टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। हमास और हिजबुल्लाह ने यहीं पर सबसे बड़ी गलती की कि उन्होंने सोचा कि रेडिकलाइजेशन और जिहादी माइंडसेट के साथ वो किसी को भी घुटने टिका सकते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी आसमानी आफत बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स के नाम पर उनका इंतज़ार कर रही है। ये देखने वाली बात होगी कि इजराइल लेबनान का युद्ध अब कौन सा मोड़ लेता है। लेकिन पहला राउंड निसंदेह इजराइल के पक्ष में गया है। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।